आउज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 32 अबवाब पढ़ लिए हैं। पिछले बाब में हमने जो उन्वान पढ़ा था 3 सवाल, उस वीडियो में सूरह कहफ का पूरा बयान है कि जो सवालात मक्का के लोग पूछते थे कि जुल्करनैन कौन है। इसके अलावा गार वाले के बारे में कि लोग जो है गार वाले वो किधर हैं, उन सब का जवाब जो है वो पिछली वीडियो में मौजूद है। आज की वीडियो भी पिछली वीडियो से रिलेट कर रही है। जो नाजरीन चैनल पर अभी नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे दरखास्त है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त उन तक पहुंच सके। नाजरीन और सामीन, अपने बच्चों को सीरत से आगाही के लिए उन्हें सीरतुन नबी की कुतब का मुतालिया जरूर करवाइएगा ताकि वो अपने प्यारे नबी की प्यारी बातें जान सके। आज का उन्वान है लोहे की दीवार। उनके बदन, खाल, बाल, गर्ज, हर चीज बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भाई, भला हम कितनी देर सोए रहे? एक ने जवाब दिया, 1 दिन या उससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो 1 दिन या उससे कम सोए हैं। फिर एक ने ये कहकर बात खत्म कर दी, इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह ही को है। अब उन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, उनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पाकीज़ा और उम्दा चीज ले आए, और जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नजर उस पर ना पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नजरों में ना आए। अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दकियानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चुनाचे उनमें से एक गार से बाहर निकला। उसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब उसे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। उसने देखा कोई चीज अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जाना पहचाना नजर ना आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था। सोच रहा था, कल शाम तो हम इस शहर को छोड़ कर गए हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया है। जब ज्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फैसला किया, मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरत ज़दा रह गया। उसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई जरा देखना ये सिक्का किस जमाने का है। उसने दूसरे को दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहां जमा हो गए।
آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے، ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں، ذوالقرنین ایک نیک، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کیں۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے، یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان بند بنا دے۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ قیامت کے قریب یاجوج
माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें किताबों में मिलती हैं। करनैन के मानी दो सिमतों के हैं। जुल्करनैन दुनिया के दो किनारों तक पहुंचे थे, इसलिए उन्हें जुल्करनैन कहा जाता है। बाज ने करण के मानी सींग के लिए हैं, यानी दो सींगों वाले। उनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं है जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफिर था, जबकि ये मुस्लिम और वलील्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिजर अलैहिस्सलाम इनकी फौज का झंडा उठाने वाले थे। तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत उसी के इल्म में है। इसके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, उसका इल्म अल्लाह ही के पास है और उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुतल्लिक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। नाजरीन और सामाइन, लगे हाथों यहाँ एक वाकया ये भी सुन लें कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया तो हिंदू मजहब का एक आलिम मुसलमान आलिमों से मुनाजरा करने के लिए आया। उसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलिम को भेजो। इस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। नाजरीन और सामाइन, आज की वीडियो बस यहीं तक। यहाँ पर बाब नंबर 33 खत्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरे और आपके मरहूमीन की बिला हिसाब मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।